आज आपको दो बचे हुए कंट्रास्ट पीसेस की सिंपल फ्रॉक बनाने का तरीका सिखाती हूँ। एक तो बचे हुए पीसेस से फ्रॉक बन जाएगी और दूसरा आपको सिंपल पेटी वाली फ्रॉक में आपको सिखाती हूँ। 7 इंच लंबाई ली मैंने इसकी और 14 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के 7 इंच और 14 इंच की इसकी मैंने पैमाइश की है। अभी इसको सीधा करके काट लेती हूँ। ये पीस अलग कर लिया, यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा पीस है उसको निकाल लिया। अब इन दोनों पीसेस को अलग करके अलग अलग फोल्ड कर देती हूँ। एक का मुंह राइट साइड पे और एक को लेफ्ट साइड पे बंद करूँगी और ऊपर वाला जो पीस है वो आधा इंच अंदर की तरफ और बाहर वाला आधा इंच बाहर करके रखा। जो आधा इंच इधर एक्स्ट्रा है उसको मैं काट लेती हूँ। ऊपर वाले पीस में से आधा इंच काट लिया। कंधे को लंबाई में 6 इंच रखा। अब गले की तरफ जो कंधा है वो 4 इंच छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको कटिंग करनी है। यहाँ से भी उसको पहले सीधा कर लिया, 6 इंच नीचे किया और फिर उसमें से हाफ 3 इंच का निशान लगा के 3 इंच से नीचे जो हमने कटिंग करनी है वो गोल करनी है। अभी इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अभी ऊपर से आधा इंच तीरा काटना है, तिरछा करके काटूंगी गले की तरफ। अभी नीचे से भी आधा इंच फिटिंग वाली जगह से भी अंदर की तरफ करके थोड़ा सा काट लूँगी। ऊपर से 1.5 इंच का गला मैंने चौड़ाई में रखा और इसी तरह फिर 1.5 इंच लंबाई में रखा और इसको फिर गोल कर लिया। इस गोल गले की कटिंग कर ली। ये था आगे वाला गला और पीछे वाले गले को पूरा 1 इंच रखूँगी और चौड़ाई सेम होगी दोनों की। इसको काट लिया। अभी इसका सेंटर कर लिया, निशान लगा लिया ये इसका सेंटर बना के। अभी जो नीचे वाली पेटी है उसमें जो एक्स्ट्रा पीस था उसको कट कर लेती हूँ। इसको साइड पे करके ये हमारे पास नीचे वाली पेटी की लंबाई की तो जो एक्स्ट्रा था पीस उसको निकाल लिया। इस तरह जब इसको जोड़ेंगे तो ये पेटी की शेप बन जाएगी। अभी जो ऊपर वाला पीस है उसमें से हम इसके लिए बाजू कटिंग करते हैं। बाजू की लंबाई रख लेती हूँ 6 इंच और चौड़ाई जितना मेरे पास पीस पड़ा है वो सारी रख लेती हूँ, क्योंकि चुनट वाले बाजू होंगे तो जितना भी खुला होगा वो अच्छा लगेगा। 6 इंच लंबाई में मैंने बाजू रखे हैं। अभी 1 इंच का 1.5 इंच का नीचे से निशान लगा के गोल कटिंग कर लेती हूँ गले की, कंधे की। अभी आगे से ये 7 इंच रखा है, आगे से 4 इंच के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये बाजू की कटिंग है। इसको इस तरह जब पेटी के साथ लगाऊंगी नीचे से लगा के ऊपर की तरफ आऊंगी तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको चुनट बना लूँगी। ये हो गया। अभी इस पीस में से पीछे जो तनियाँ लगती हैं वो बना लेती हूँ। 2 बना के ऊपर वाली पेटी में रखूँगी। अभी इस पीस में से मैं तिरछा कर लेती हूँ इस पीस को और फिर 2 इंच का तकरीबन निशान लगा के मैं एक पीस निकाल लूँगी लंबा सा 2 इंच के हिसाब से। इसको काट लिया। अब इस पीस में से भी दरमियान में से कटिंग करके इसको 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। 1-1 इंच का अलग अलग हो जाएगा।
यूँ इसको फोल्ड करके लगाएंगे। सबसे पहले पेटी के पीछे वाला जो हिस्से हैं दो, उनके हिस्से फोल्ड करके दोनों को अलग अलग से उनकी सिलाइयाँ लगा देती हूँ। जब ये दोनों फोल्ड हो जाएंगे पूरे, तो फिर इन दोनों को ऊपर नीचे रख के बिल्कुल बराबर दरमियान तक इसको सिलाई कर देना है। ये पीछे वाली पेटी तैयार हो गई है। अब इस पीछे वाली पेटी के ऊपर आगे वाली पेटी को रखना है, दोनों कंधों को मिला के, और ऊपर से कंधों की सिलाई करनी है। कंधों की सिलाई कर लेती हूँ, इसको सिलाई को पक्का करके ताकि सिलाई निकलने ना पाए। दूसरे कंधे की भी कर लेती हूँ। अभी दोनों कंधों की सिलाई करने के बाद बाजुओं का सेंटर कर लेती हूँ। ये मैंने बाजू का सेंटर किया। अभी एक एक बाजू को कंधे के साथ लगाऊंगी। एक कोने से यूँ एक साइड पे रख के बाजू को एक सिरे से लगाना शुरू करूंगी। अब इससे आगे थोड़ी थोड़ी इसकी चुनटे डालूंगी। जो बाजू का सेंटर किया था और जो कंधे का सेंटर है, उनको आपस में मिला के वहाँ तक चुनटे पूरी करूंगी। अब यूँ वहाँ से मिला के ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा बाजू बचेगा उसको ऊपर की तरफ उसकी चुनटे बना लेती हूँ। यूँ इसको मैंने कंप्लीट किसी तरह दूसरा भी कर लिया। अभी गले की बारी है, तो गले पे वो जो मैंने पीस नीचे वाली पेटी में से उतारा था 2 इंच का तकरीबन, इसको इसके ऊपर लगा के सीधी साइड पे रख के ऊपर पाइपन जो मैंने कपड़े की बनाई है वो वाली रख देती हूँ। यूँ इसको अच्छी तरह से पीछे मोड़ के बराबर करके अभी नीचे वाले पीस की चुनटे साथ साथ बनाऊंगी और ऊपर इसको पाइपन को लगाती जाऊंगी। जो बचे उसको काट के यहाँ पे पाइपन को भी एक्स्ट्रा को काट के और इसको पीछे की तरफ मोड़ के अच्छी तरह से इसको मजबूत कर लेती हूँ। पीछे की तरफ मोड़ के सिलाई को पक्का कर लेती हूँ। अभी ये हमारा ये भी हो गया। अभी जो मैंने पाइपन लगाई है इसको पीछे की तरफ मोड़ती हूँ। इसको सीधा करके इस तरह से इसकी बिल्कुल करीब से सिलाई लगा लेती हूँ। इसकी सिलाई लगा के यहाँ से भी सिलाई को पक्का कर लें। सबसे ज़रूरी बात सिलाई करते वक्त ये ध्यान में रखें कि सिलाई को हमेशा पक्का करना है ताकि कच्चा काम ना हो। छोटे बच्चों के तो वैसे भी सिलाइयाँ निकलती रहती हैं, तो जब हमारी सिलाई पक्की होगी, शुरू का जो हमारी सिलाई है टांका है वो पक्का होगा, तो इंशाल्लाह हमारी जो फ्रॉक है या जो सूट है एंड तक चलेगा जब तक बच्चे ने पहनना है, लेकिन उसकी सिलाई नहीं निकलेगी। उसकी वजह ये होगी कि उसकी सिलाइयाँ मजबूत होंगी। अभी ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं वैसे ही पाइपन जो है वो बाजुओं पे लगाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 इंच की पाइपन ली है।
4 इंच की एक बाजू पे लगाऊंगी और 4 की दूसरे बाजू पे। यूँ नीचे पेटूस को रख के ऊपर मैंने बाजू को रखा है ताकि साथ साथ इसकी चुनटे भी बना सकूं। अब यहाँ से आगे बाजू की चुनटे बनाऊंगी। अच्छा, इसमें आपके पास अगर थोड़ा ज़्यादा पीस हो तो आप बाजू की ज़्यादा गुलाई भी रख सकती हैं। उससे क्या होगा कि आपकी चुनटे ज़्यादा होंगी और बेबी को फ्रॉक जब पहनाएंगे तो वो फ्रॉक ज़्यादा प्यारी लगेगी। लंबाई आप नाप के रख लें और जो चौड़ाई है उसको बेशक ज़्यादा रख लें। उससे ये होगा कि चुनटे ज़्यादा होंगी और बहुत प्यारी लगेगी फ्रॉक। इसी तरह से दूसरे बाजू के नीचे भी लगा लेंगे जैसे एक की लगाई है। अब दोनों को लगाने के बाद इसकी जो मैंने पाइपिंग लगाई है उसको पीछे की तरफ मोड़ लेती हूँ साफ करके। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गले की पीछे की तरफ मोड़ी थी। ये हो गई। दोनों बाजुओं की कंप्लीट करने के बाद ये मेरी ऊपर वाली पेटी कंप्लीट हो गई है। इसकी मैं फिटिंग मार लेती हूँ। फिटिंग सिर्फ आज आधा इंच अंदर छोड़ के बाकी की फिटिंग मार लेती हूँ। 4 इंच रखा था, 3.5 इंच की छोड़ दूंगी, बाकी जो आधा इंच होगा उसको मैं सिलाई में कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऊपर वाली पेटी में ये तनिया भी लगानी थी। इनको बना लेती हूँ यूँ इस तरह से बना के ऊपर वाली पेटी में इनको रख दूँगी। इस तरह से दोनों को बना के इसके अंदर ही रखूँगी। अब नीचे वाली पेटी की जो गोलाई है वो सिलाई कर लेती हूँ। गोलाई को सिलाई करने के बाद नीचे से इसकी तरपाई कर लेती हूँ। नीचे से तरपाई करने के बाद अब मैं इसके एक तो साइड पे इसका निशान लगाती हूँ, ये इसकी साइड है, और अब इन दोनों को फोल्ड करके दरमियान में निशान लगा लेती हूँ। इन निशानों से क्या होगा कि मेरी चुनटें जो हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगी निशान बाय निशान चलने से। यूँ नीचे वाली पेटी को ऊपर वाली पेटी को नीचे और नीचे वाली को ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी ताकि जो चुनटे डालूँ वो ऊपर वाली साइड पे और मुझे नज़र आ सके। यूँ अब मैंने जो निशान लगाए थे निशानों के साथ मिला के इस तरह से इनकी चुनटे बराबर करती हुई बनाती जाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरह की फ्रॉक सिलाई करने का। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रही होगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर घर में कोशिश करेंगी जो बचे हुए पीसेज हैं उनके साथ इस तरह की छोटी छोटी फ्रॉक्स बनाने के लिए। ये कम से कम 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। ये मैंने 1 साल तक की बच्ची के साइज़ की फ़्रॉक आपको बना के बताई है। आपके घर में भी बहुत से पीसेज बचे होते हैं। अगर आप स्टिचिंग करती हैं तब भी आपके पास पीसेस बचे होते हैं और अगर स्टिच करवाती हैं तो तब भी अक्सर पीसेस बचे हुए आते हैं। इस तरह से आगे मैंने ऊपर वाली पेटी में फूल लगा लिए हैं। एक लगा के आपको बताती हूँ कैसे मैंने बाकी के 2 लगाए हैं। इसको लगा के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी वीडियो को देख के और घर में बनाने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी और इससे भी ज़्यादा प्यारी बनाइएगा।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल नैना फैशन ब्यूटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह आपके साथ अपनी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस शेयर करती रहूँगी। दुआ में याद रखिएगा और अगर वीडियो के मुताबिक कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आपको कमेंट करना हो तो मुझे ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।